एक शाम जब मैं अपने पिताजी के साथ चाय की चुस्कियां ले रहा था, उस समय मेरे मन में एक अजीब सा प्रश्न उठा। संसार में कितनी ही सारी पुस्तकें हैं और हर पुस्तक हमें एक अलग विषय के बारे में ज्ञान देती है। परंतु अगर एक ऐसी पुस्तक होती जो हमें हर विषय के बारे में ज्ञान देती, तो हमारी जिंदगी कितनी ही आसान हो जाती। जब मैंने यह प्रश्न अपने पिताजी से पूछा, तब उन्होंने मुझे एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताया जिसके बारे में जानकर मैं दंग रह गया। और आज मैं आप सबको उसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूं। वेद। विद धातु से बने वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, सुख, शांति और सहजता। अरे सच ही तो है। जिसे जानकर समस्त वेदना मिट जाए, वह वेद है। कहा गया है, मानव मन को निर्वेद बनाने इस धरती पर आए वेद, सारे संशय भेद मिटाकर ज्ञान सिंधु भर लाए वेद। जरा सोचिए, चाहे राजा होने का कर्तव्य जानना हो या 100 वर्ष तक जीवन जीते हुए जीने का मार्ग समझना हो, पार्थिव से अग्नि होना हो अथवा विकास की राह पर जल और अग्नि की शक्ति को लेकर आगे बढ़ना हो, चाहे स्त्री जाति का महत्व समझना हो या चिकित्सा के गूढ़ रहस्य, संसार के सभी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषयों का उद्घाटन वेदों में भली भांति हुआ है। यदि यकीन ना हो तो ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, समाज, भक्ति और संगीत किसी भी विषय पर प्रश्न उठाइए। वेदों के कुल 20,454 मंत्रों में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि वेदों के विषय में मैं थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूं, मगर मित्रवर, यह जान लीजिए कि जिन वेदों को मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने गडरियों के गीत कहा, कालांतर अपनी भूल का अनुभव कर उन्होंने वेदों को सर्वश्रेष्ठ और प्राचीनतम कहकर अपनी ही बात का खंडन किया। अब हमारे समक्ष 2 प्रश्न उठते हैं। पहला तो यह कि इसका क्या प्रमाण है कि वेदों में कहा गया एक एक शब्द सत्य है, और दूसरा यह कि क्या वेद हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाए जाने के योग्य हैं। तो पहली बात मित्रवर, वेदवाणी सत्य है, क्योंकि वेदों को किसी साधारण मनुष्य ने नहीं, बल्कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 मंत्रदृष्टा ऋषियों ने लिखा है। इसी कारण वेदों को ईश्वरकृत ग्रंथ भी कहा जाता है। ईश्वर द्वारा लिखे जाने के कारण वेदों में झूठ और पक्षपात का तो अंश मात्र भी नहीं है। सांच को आंच नहीं मित्रवर। यदि आप चाहें तो आप इसकी जांच स्वयं भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या वेद हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाए जाने के योग्य हैं, और उत्तर है निस्संदेह। एक सच्चे मार्गदर्शक का कार्य है पथ पर आए हर एक मनुष्य को सही और गलत का बोध करवाकर विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। वेदवाणी हमारे लिए जिस समाज का निर्माण करती है, उसमें राजा और प्रजा दोनों द्वारा गलती किए जाने पर दंड का विधान है। अतः निश्चय ही वेद हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाए जाने के योग्य हैं। मित्रवर, जिस प्रकार अग्नि की रोशनी अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार ऋग्वेद में समाहित ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। जैसे वायु हमेशा गतिशील रहती है, उसी प्रकार यजुर्वेद हमें जीवन की राह में गतिशील रहने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप मेरी तरह संगीत प्रेमी हैं, तो यह जान लीजिए कि सामवेद में संगीत और भक्ति की शक्ति द्वारा ईश्वर को पाने के उपाय बताए गए हैं, और वहीं अथर्ववेद में सांसारिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान बताया गया है। मगर दुख की बात तो यह है कि आज हम आर्य समाज की मूल शिक्षाओं को भूलते चले जा रहे हैं। मगर अभी भी देर नहीं हुई है मित्रवर। यदि हमें पार्थिव से आग्नेय होना है, तो हमें तुरंत ही वेदों की ओर लौटना होगा। तो चलिए, कृण्वन्तो विश्वमार्यम का नारा गुंजाते हुए मिलकर कहते हैं, सच्चे मार्गदर्शक वेद हैं। हम इनका आधान करेंगे, विश्व को आर्य बनाएंगे, हर लक्ष्य का संधान करेंगे। धन्यवाद।